जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल दी सरकारी बाबू में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का ये जो क्लास है दोस्तों, झारखंड जीके का जो सीरीज चल रहा है हमारा, झारखंड के ज़िले का जो सीरीज चल रहा है, उस सीरीज़ में ये हमारा गोड्डा ज़िला का आज हम लोग पढ़ेंगे। तो वीडियो पर लगातार बने रहिए, स्किप मत कीजिएगा। इसका है कि पॉइंट जो है सो इम्पोर्टेंट है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इस प्रकार से एजुकेटिव वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो एजुकेशन से रिलेटेड लाता रहता हूँ। तो आज का जो ज़िला है दोस्तों, ये हमारा गोड्डा है। और गोड्डा झारखंड के एक ज़िला है और ये संथाल परगना के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आपसे बहुत सारे दोस्त जो हैं इससे परिचित होंगे। तो 2011 की जनगणना के अनुसार से आज हम लोग इस पर सारे बिंदुओं पर हम लोग बात करेंगे। और इसके अंतर्गत में हम लोग नदियाँ पढ़ेंगे, प्रमुख नदियाँ पढ़ेंगे, मंदिर पढ़ेंगे, पर्यटन स्थल पढ़ेंगे, और साक्षरता दर क्या है, यहाँ का उद्योग धंधे क्या है, खनिज क्या है, और यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन हैं, और गोड्डा जिला से संबंधित रखने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में या फिर राजनीति के क्षेत्र में या अन्य विभिन्न क्षेत्रों में अपना वर्चस्व रखते हैं। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ शुरू करते हैं। तो ये जो देखिए, गोड्डा जिला को माँ योगिनी का शक्तिपीठ स्थल भी कहा जाता है, क्योंकि माँ योगिनी का यहाँ पे मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। हम लोग इसके बारे में भी पढ़ेंगे विस्तार से आगे, जब हम लोग चलेंगे क्लास, जब आगे बढ़ाते जाएगा क्लास तो हम लोग उसको भी पढ़ेंगे। और देखिए, गोड्डा जिला का स्थापना जो हुआ है दोस्तों, 23 मई 1993 को हुआ है। ये चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी पूछ देता है कि गोड्डा जिला का स्थापना कब हुआ है, तो जिलों का स्थापना पूछ देता है। मैं सारे जिलों का स्थापना बताते चला आ रहा हूँ, इसलिए आप लोग देख लीजिएगा। तो 23 मई 1993 को इसका स्थापना हुआ। और समुद्र तल से अगर इसकी ऊंचाई पूछा जाए तो 87 मीटर, यानी कि 285 फीट है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो झारखंड के जितने भी ज़िले हैं, अगर आप कोडरमा चले जाएँ, हजारीबाग चले जाएँ, या फिर गिरिडीह चले जाएँ, या फिर उधर आपका गढ़वा पलामू चले जाएँ, तो क्या होता है, उनकी ऊंचाई अधिक बढ़ती है, ऊंचाई ज़्यादा होता है, 200 से ज़्यादा है, 200 से ज़्यादा मीटर में पता चलता है, यानी कि, है ना। तो इसका कारण ये है कि दोस्तों, कि ये जो गंगा नदी जो बहती है, जो साहिबगंज से उस क्षेत्र में आता है, तो बहुत संभावना हो जाता है कि ये मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत ही आ जाता है। इसके कारण जो पाट का जो क्षेत्र है, धीरे धीरे उत्तर पूर्व के तरफ जाते जाते धीरे धीरे ढलान होते जाता है, और उसका ऊंचाई जो है घटते जाता है, इसलिए इसका इधर कम ऊंचाई है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख लीजिएगा। और इसका कुल क्षेत्रफल जो है दोस्तों, 2110 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। कितनी है? 2110 वर्ग किलोमीटर। अब देखिए, इसका अवस्थिति और विस्तार हम लोग जान जाते हैं। मैंने यहाँ पे मैप भी लगा दिया है आपको। आप एक बार बढ़िया से, अगर आपके पास मैप नहीं है तो आप देख लीजिएगा अच्छे से। और मैप होना बहुत ज़रूरी है, अगर आपके पास नहीं है तो आप ख़रीद लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो देखिए, ये रहा हमारा गोड्डा ज़िला। ये जो सैफरॉन कलर से जो कलर किया गया है, यही है हमारा गोड्डा ज़िला। तो इसका अवस्थिति और विस्तार अगर हम लोग देखते हैं, तो गोड्डा ज़िला का जो उत्तर और पश्चिम का जो क्षेत्र है दोस्तों, ये बिहार को स्पर्श करता है। और इसका पूर्व का जो क्षेत्र है वो साहेबगंज, झारखंड के साहेबगंज ज़िला और पाकुड़ से स्पर्श करता है। और इसका दक्षिण का जो क्षेत्र है वो दुमका ज़िला से स्पर्श करता है। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ये सवाल भी पूछ देता है कि गोड्डा ज़िला जो है निम्न में से किस राज्यों के साथ में या किस जिलों के साथ में अपना सीमा को साझा करता है। तो देख लीजिए, ये हो गया। यानी कि पूर्व में अगर चलेंगे तो हमारा झारखंड राज्य का ही साहिबगंज और पाकुड़ होता है। दक्षिण में अगर चलते हैं तो दुमका जिला का संपूर्ण क्षेत्र में स्पर्श करता है। गोड्डा जिला का संपूर्ण क्षेत्र दुमका से स्पर्श करता है। और पश्चिम और उत्तर का जो कुछ क्षेत्र होता है वो आपका बिहार से स्पर्श करता है। तो ये क्लियर हो गया। अगर नहीं है तो आप कमेंट में बताइएगा किस प्रकार से मैं आप लोगों को बताऊंगा। अपना अपना सुझाव भी दीजिएगा, मैं कमेंट देखता हूं और मैं अपेक्षा करता हूं कि आप लोग दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो चलिए आगे चल रहे हैं। अब देखिए, ये जो सारे जो डेटा हैं दोस्तों, ये 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार से ये सारा डेटा यहाँ पर मैं लाया हूँ। तो आपको इसको ध्यान में रखना है। अभी तो जनगणना हुआ नहीं है, जनगणना होने वाला है, तो उसके बारे में उसके बाद में जितने सारे डेटा चेंज होंगे तो उसके फिर से लाऊंगा, उसके बाद में तब पढ़ा जाएगा। लेकिन अभी 2011 के जनगणना के अनुसार से हमको पढ़ना है। तो देखिए, जो
2011 की जनगणना के अनुसार से ये गोड्डा जिला का जो कुल जनसंख्या है वो 13,13,511 कितना 13,13,511 है, जिसमें पुरुष की जो जनसंख्या है वो 6,77,927 पुरुष जनसंख्या। और नगरीय तो महिला जनसंख्या कितनी हो जाती है, तो अगर हम लोग इसको घटाते हैं तो कितना हो जाता है, तो देख लेते हैं हम लोग यहीं पे घटा करके होता है, या तो फिर आप कमेंट में करके बताइएगा। देखते हैं हमारे कितने दोस्त जो है एक्सपर्ट हैं, तो हमें महिला की जनसंख्या बताइएगा। और पुरुष जनसंख्या था हम लोग यहाँ पे मैंने बता दिया था, आप महिला की जनसंख्या कितनी होगी अब घटा करके हमको कमेंट में बताइएगा। और नगरीय आबादी जो है सो दोस्तों मात्र 64,419 है, नगरीय आबादी बहुत कम है। और जो कुल जनसंख्या का जो कुल आबादी जो है जनसंख्या की कुल मतलब कुल आबादी का मात्र 4.90% ही शहर में रहते हैं। बाकी आपका जो है सो 95.10% जो लोग होते हैं वो गांव में ही रहते हैं। तो इसके लिए ग्रामीण जनसंख्या बहुत ज़्यादा है गोड्डा ज़िला में। अब आगे चलते हैं तो अनुसूचित जनजाति की अगर जनसंख्या की बात करते हैं दोस्तों तो 2,79,208 है, और ये जो प्रतिशत में हो जाता है वह 21.26% हो जाता है टोटल जनसंख्या का, यानी कि 21.26% जो है आबादी वो अनुसूचित जनजाति की है। और अनुसूचित जाति की अगर बात करते हैं यानी कि SC कैटेगरी वालों की बात करते हैं तो 1,15,567 इनकी आबादी है, जो कुल जनसंख्या का झारखंड की गोड्डा जिला के कुल जनसंख्या का 8.80% है। और यहाँ का अगर लिंग अनुपात की बात किया जाए तो प्रति 1,000 पुरुष में 938 महिलाएं हैं, और बाल लिंग अनुपात अगर बात किया जाए तो 960 है, यानी कि 960 जो बच्चे पैदा होते हैं तो प्रति 1,000 लड़के शिशु में 960 लड़कियां शिशु पैदा होती हैं। इसका मतलब ये हुआ, ये चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा, बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस चीज़ का मतलब ये हुआ। और यहाँ का जनसंख्या घनत्व जो दोस्तों 580 है, कितनी है 580 है। और झारखंड का संपूर्ण जनसंख्या घनत्व है 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, तो इसका 580 है, तो इसका ज़्यादा ही है। अब जनसंख्या घनत्व को हम लोग बारे में जान गए। अब यहाँ की साक्षरता दर के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ की साक्षरता दर है 56.40%, और पुरुष साक्षरता दर है जिसमें 67.84 और महिलाओं की है 44.14। और अनुमंडल की अगर बात करते हैं यहाँ पर तो 2 अनुमंडल है, जिसमें एक गोड्डा है और एक महागामा अनुमंडल है, तो इसे ध्यान में रख लिए कौन कौन सी हैं, गोड्डा और महागामा। अब यहाँ पर जिला निर्माण के समय जब जिला का निर्माण हो रहा था, कब हो रहा था जिला का निर्माण बताइए, कमेंट कीजिए हमें। जब 25 मई 1983 को जब जिला का निर्माण हो रहा था तो उस समय यहाँ पर कितने प्रखंड थे, 8, लेकिन बाद में बढ़ कर के 9 हो गए, और वर्तमान में भी 9 प्रखंड है यहाँ पर। और लोकसभा संसदीय क्षेत्र मात्र 1 है, गोड्डा है, जो अभी यहाँ से सांसद जो हैं सो निशिकांत दुबे हैं, इस चीज़ में ध्यान रखिएगा। और उसके बाद में वाहन निबंधन संख्या आपका JH-17। और यहाँ की जो गोड्डा ज़िला के जो प्रमुख जनजाति हैं तो उसमें जो सबसे अधिक जनसंख्या जिनकी है वो है संथाल है, माल पहाड़िया है, सौरिया पहाड़िया है, उरांव है और लोहरा है। ये लोहरा है, ये थोड़ा सा मिस टाइपिंग हो गया है, क्या है लोहरा, तो इस चीज़ में ध्यान में रखिएगा दोस्तों। उसके बाद में कल का जो क्लास होगा यहाँ से आगे होगा उसका इम्पोर्टेंट होगा, और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला कल का क्लास, तो इसलिए आप लोग लगातार बने रहिए चैनल पे और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको कोई क्लास छूटे नहीं, क्योंकि मैं पूरा झारखंड जीके पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में मैं बिल्कुल प्रॉपर सेटअप के साथ में पूरा ब्लैक बोर्ड में ले करके भी आऊँगा, तो आप लोग लगातार पे चैनल बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।